हाय गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ एक्सेल ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ बेसिक फार्मूलाज जो आपकी लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, जैसे कि सम, एवरेज, मिन एंड मैक्स। उसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा टेबल का और स्लाइसर का भी ओवरव्यू दूंगा। तो सब फॉर्मूलाज लगाने के लिए मैंने एक डमी टेबल प्रिपेयर किया है इसमें, जिसमें मैंने सीनियर नंबर, नेम, डिपार्टमेंट और उनकी सैलरी मेंशन करी है। सबसे पहले सब्सक्राइब, ताकि आप आगे की वीडियोस मिस ना करें। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें भी मैंने कुछ फॉर्मूलेज का यूज़ किया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नंबर्स बार बार रिफ्रेश हो रहे हैं। ये मैंने सिंपली सीरियल नंबर को +1 करके ऊपर वाले सेल में जो भी वैल्यू होगी उसको +1 करके नीचे ट्रैक कर दिया, तो मेरा सीरियल नंबर क्रिएट हो गया। ये डमी नेम और डिपार्टमेंट है। तो सिंपली सबसे पहले हम सम लगा लेते हैं। सम का फॉर्मूला जो होता है = सम एंड रेंज क्रोमा ब्रैकेट बंद, देन एंटर। उसका जो शॉर्टकट रहता है ऑल्ट और =, अब वो भी करेंगे तो भी आपका सम लग सकता है। तो सबसे पहले आप सम, ये बार बार नंबर रिफ़्रेश हो रहे हैं, ये मैंने सिंपली बार बार जो नंबर रिफ़्रेश हो रहे हैं इसके बारे में आपको आगे बता दूंगा। नेक्स्ट फार्मूला जो है ये एवरेज। एवरेज का फार्मूला है पूरे नंबर्स का जो है सम टोटल करता है, ये एवरेज बना देता है। तो जितने भी नंबर्स हैं उनका एवरेज ये बनता है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इन नंबरों में सबसे कम वैल्यू जो अगर मुझे निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो वो मिनिमम से आप निकाल सकते हैं, जो कि मैं आपको अभी प्रूफ करके दिखा देता हूँ। इन पूरे रो में सबसे ऊपर, जैसे कि देख पा रहे हैं, सबसे कम वैल्यू जो भी होगी वो आपके सामने ये फ्लैश करके दे देगा। इसी तरीके से सबसे ज़्यादा वैल्यू, मैक्स वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैक्स का फॉर्मूला लगा करके वो भी आप सिंपली ईजिली कर पाएंगे। तो सिंपली आपको =, या फिर प्लस के साइन से भी आप कोई भी फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं। और याद रखने वाली बात यह है, जब आप फॉर्मूला लिखते हैं और फॉर एग्जांपल आपने लिखा सम, तो सम आपके आप सामने विजिबल हो जाएगा, देन टैब ओपन करके आप फॉर्मूला एक्सेस कर पाएंगे। तो अगर आप अभी देख पा रहे हैं तो सिंपली ये जो आपको फॉर्मेटिंग दिखा रहा है, ये बार में दिखा रहा है कि आप कितना ज़्यादा वैल्यू है। तो मिनिमम देखेंगे तो 23702 सबसे कम वैल्यू है, वो मिनिमम आपको शो कर रहा है, राइट। तो आपने अभी कवर किया सम, एवरेज, मिन, मैक्स। अगर आपको कोई भी जो है फॉर्मूला या फंक्शन समझ में नहीं आया तो वीडियो का वापस जाके भी आप दोबारा देख सकते हैं, बहुत डिटेल में आपको बताया गया है इसमें थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू जो है वो देना चाहूँगा। इसमें जो फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है, क्योंकि नंबर बार बार रिफ़्रेश हो रहे हैं, तो इसमें मैंने रैंड बिटवीन यूज़ किया है। उसके लिए मैं एक सेपरेट शॉर्ट बना के आपको डाल दूँगा, आप उसमें देख सकते हैं। पूरा टेबल आपको अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप Ctrl+A से आप पूरा टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं और इस टेबल को फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉरी, फॉर्मेट को, उस पूरे वैल्यू को फॉर्मेट टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली आपको फॉर्मेट एज टेबल पे जाना है और ये बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास दिख जाएंगे, जिसमें कुछ लाइट टेबल्स हैं, लाइट कलर के टेबल्स हैं, नीचे कुछ मीडियम कलर के टेबल्स आपको दिख जाएंगे और सबसे नीचे आपको डार्क कलर के टेबल्स दिख जाएंगे। तो जैसे भी आप चाहें अपने टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं, राइट। और फॉर्मेटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है बॉस, क्योंकि फॉर्मेटिंग जो है आपके एक डेड डेटा में जान डाल सकती है। जैसा कि आपने पहले देखा, ये आपका प्लेन डेटा था और अभी ये इसमें टेबल बन चुका है। तो कितना ज़्यादा फ़र्क हो गया है, ब्राइट कलर्स हैं, नंबर ज़्यादा समझ में आ रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा स्लाइसर का भी ओवरव्यू देता हूँ। स्लाइसर पे एक सेपरेट वीडियो हम बना लेंगे। स्लाइसर का शॉर्टकट है Alt+N+SF। स्लाइसर का काम बेसिकली ये रहता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, स्लाइसर सिर्फ टेबल पे और पिवट टेबल पे काम करता है, राइट। टेबल फॉर्मेट पर ही काम करेगा, नॉर्मल वैल्यू पर स्लाइसर काम नहीं करेगा। स्लाइसर का काम क्या है कि आपको एक एडवांस फ़िल्टर लगाकर इसने दे दिया है कि जिस भी आप वैल्यू को, जिस भी हेडर को, यानी कि अगर आप चाहें तो सीनियर नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, किसी भी चीज़ पर फ़िल्टर लगा सकते हैं। मैंने सेलेक्ट किया था डिपार्टमेंट, तो जिस भी डिपार्टमेंट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उसी डिपार्टमेंट का डेटा आपको विजिबल हो रहा है, राइट। आपने देखा फाइनेंस पे क्लिक किया तो फाइनेंस का डेटा विजिबल हो रहा है। तो बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे रहते हैं। आगे आगे जब आगे हम रहेंगे, आगे चलेंगे जर्नी में, तो आगे बहुत सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं, राइट। मैं बहुत ज़्यादा सिलेबस इसलिए कवर नहीं कर रहा हूँ, एक्सेल बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें इसलिए कवर नहीं कर रहा हूँ अभी, ताकि फिर आप बाउंस ना हो जाओ। मैंने धीरे धीरे करके सीखा था, राइट। और मैंने जैसे जैसे सीखा था प्रैक्टिस भी की थी। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा आपको भी कि जैसे जैसे आप सीखते जाएं और इसी पे प्रैक्टिस करते जाएं। तो इस वीडियो का मैं आपको थोड़ा सा एक रिकैप दे देता हूँ। इस वीडियो में आपने कवर किया है सम फार्मूला, जो कि सभी वैल्यूज़ को सम करता है, नंबर्स को, क्योंकि टेक्स्ट सम नहीं होते हैं। तो कोई भी इंटीजर वैल्यू, जो भी
जो भी नंबर्स वैल्यू रहती है आप उनको इंटीजर वैल्यू कहते हैं, और जो भी टेक्स्ट वैल्यू रहती है आप उन्हें स्ट्रिंग वैल्यू कहते हैं। तो जो भी इंटीजर वैल्यू होती है आप उनके साथ ही ये फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं, मिनिमम या कुछ भी मैथमेटिकल फंक्शंस जो हैं वो आप उन्हीं के साथ यूज़ कर सकते हैं जो इंटीजर में वैल्यू रहती है। तो मैं आपको थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहले हमने किया सम, जो कि वैल्यू का सम आपको निकाल के देता है। देन आपने कवर किया एवरेज। एवरेज क्या करता है, पूरे टोटल का एक एवरेज आपको निकाल के दे देता है कि जितना भी वैल्यू है उसका एवरेज क्या है, राइट। मिनिमम आपने कवर किया कि जितना भी टेबल है उसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, और इसी तरीके से मैक्स आपने कवर किया कि उसमें उस वैल्यू में मैक्स वैल्यू सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है। साथ ही साथ हमने कवर किया टेबल के लिए मैं आपको सबसे पहले फॉर्मूले के लिए मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि कोई भी फॉर्मूला आप टाइप करेंगे इज इक्वल टू या प्लस फंक्शन के प्लस के साथ, तो जब तक आप टैब बटन क्लिक नहीं करेंगे, प्रेस नहीं करेंगे, वो फॉर्मूला ओपन नहीं होगा। तो सिंपली आपको लिखना है, देन टैप करना है, वो फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। दूसरी बात आपको मैं टेबल के लिए बता देता हूँ कि टेबल पे आप प्रीसेट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम सेविंग के लिए रहता है। आपको मैनुअल फॉर्मेटिंग नहीं करनी होती है। अगर आप मैनुअल फॉर्मेटिंग करेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम रहेगा, और एक्सेल इज़ ऑल अबाउट टू सेव योर टाइम, राइट। तो आपको मैनुअल फॉर्मेटिंग नहीं करनी है। अगर आप चाहते हैं तो सिंपली टेबल सेलेक्ट कीजिए और टेबल पे जो भी प्रीसेट फॉर्मेटिंग है वो आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, चाहे तो आप उसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन हमने लास्ट टॉपिक कवर किया है स्लाइसर का। स्लाइसर का मेन काम क्या रहता है, स्लाइसर सबसे पहले दो चीज़ों पे हम स्लाइसर लगा सकते हैं, बेसिकली एक पिवट टेबल पे और नॉर्मल टेबल पे। तो कोई भी टेबल फॉर्मेट में डेटा होगा आप उसी पे स्लाइसर यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल डेटा जो कि टेबल में नहीं है आप उस पर स्लाइसर यूज़ नहीं कर सकते। स्लाइसर का काम यह है कि जो भी हेडर आप उसमें चूज़ करते हैं या मल्टीपल आप स्लाइसर लगा सकते हैं, तो वो आप उन हेडर्स के हिसाब से आप अपने डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं, वो फ़िल्टर का वैल्यू आपको दिखा देगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, राइट, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक